पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक वृद्ध व्यक्ति डॉक्टर के पास चला गया। कमजोर सा होता ही है वृद्ध, मांस खत्म, अस्थि पंजर शेष। डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर जी मेरी पिंडी भड़के हैं, पिंडियों में दर्द होता है, पिंडलियों में। डॉक्टर ने देख लिया, दूर रहते हैं, कमजोर वीकनेस के कारण है कि कमजोरी है बाबा। फिर कहने लगा, जी मेरी सांथल भी दर्द करती है। डॉक्टर बोला, कमजोरी है बाबा। मेरे सिर में दर्द रहता है डॉक्टर जी। डॉक्टर बोला, जी कमजोरी है। फिर वृद्ध बोला, मैं खड़ा होता हूँ चक्कर सा आता है। डॉक्टर बोला, कमजोरी है। वो वृद्ध गुस्सा हो गया ने बोला, तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाना है कमजोरी कमजोरी, कुछ और भी बतावेगा? तो डॉक्टर बोला, यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे, ये भी ड्यू टू कमजोरी है, वीकनेस है। तो पुण्यात्मा परमात्मा जानेंगे, अज्ञा भी कमजोरी है, कमजोर वीकनेस के कारण है कि कमजोरी है बाबा। फिर कहने लगा, जी मेरी सांथल भी दर्द करती है। डॉक्टर बोला, कमजोरी है बाबा। मेरे सिर में दर्द रहता है डॉक्टर जी। डॉक्टर बोला, जी कमजोरी है। फिर वृद्ध बोला, मैं खड़ा होता हूँ चक्कर सा आता है। डॉक्टर बोला, कमजोरी है। वो वृद्ध गुस्सा हो गया ने बोला, तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाना है कमजोरी कमजोरी, कुछ और भी बतावेगा? तो डॉक्टर बोला, यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे, ये भी ड्यू टू कमजोरी है, वीकनेस है। तो पुण्यात्मा परमात्मा जानेंगे, अज्ञा भी कमजोरी है। जो यह बोल रही है उसके प्रति इसका लगाव शेष है या आप भी डूबेगी? तब कहा, बेटा तू यहाँ रुक कुछ दिन। अब राजा 90 वर्ष का हो गया था, अट्टा कट्टा शरीर, अच्छे खावे खादू, लावे गुटी, किसमस बादाम और लाल चेहरा। अब ने सोचा था 100-125 वर्ष तो जिया ही करें। अब राजा आया, चौक में आया बाहर से घूम के, 90 वर्ष की उम्र होगी थी, और आते ही नीचे उतरा घोड़े से। नौकर आसपास खड़े, अंगरक्षक साथ थे, बाहर से आए थे, और पलंग तक भी नहीं पहुंचा, गद गिरा और टट्टी पेशाब निकल गई। यम के दूत खड़े दिखाई दे, जबान बंद होगी, उसका टाइम आ गया, सेकंड भी नहीं दे, एक सांस भी नहीं दे काल तो, और खिंच खिंच कर सांस आने लग गया। वैद्य बुद्धों ने अपनी सारी जंतर मंतर कर लिए, सारी दवाई दे दी। फिर वो समझ गए कि अब इसका अंत समय है। तब परमात्मा ने कहा कि देख बेटी उस अफलातून की क्या हालत हो रही है, देखो यम के दूत खड़े चारों तरफ और उसको कैसे डरा रहे हैं। उसकी जुबान बंद कर रखी है उन्होंने, अब ये बोल नहीं पा रहा, और धरती तोलता फिरे था, कहे कि नहीं मानने था। तब रानी बोली, देख लो जी मैं क्या बताऊं आपने, उसने मेरी मदद बहुत कर रखी है। परमात्मा समझ गए कहा या के कहना चाहो है। तो कहने लगा, बेटी मैं जाता हूं। तो परमात्मा आकर प्रकट हो गए वहां उनके चौक में। कबीर साहब के आते ही यम के दूत ने हो गए खखाट, एकदम गायब हो गए। राजा होश में आ गया और उसने सामने परमात्मा खड़े दिखाई दिए, चरणों में पड़ गए। और वो यम के दूत आकाश में दिखे, वो नो देखकर कभी भगवान की तरफ देखे। परमात्मा बोले, भाई आज तेरा एंड आ गया था चंद्र विजय, तेरा सांस शेष नहीं था। ने बोला, जी सही बात है। तो परमात्मा बोले, अब क्या चाहिए तुझे? अगर जी मैंने भक्ति दे दो, भक्ति दे दो, भक्ति करूंगा। तो पुण्यात्मा अब आंख खुल आदमी की जब पक्की यकीन हो जाए कहाँ टिकट कटेगी, तब भगवान दिखाई देता है। कहते हैं दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जय सुख में सुमन कर ले, दुख क्यों होए? तो परमात्मा बोले, 2 साल दूंगा तेरे को, और 2 वर्ष में जो भक्ति कर लेगा तो ठीक से, ना तो फिर तेरी प्राण मिट्टी हो जाए। दे के बच्चों ने राजपाठ और बैठ गया माला लेके। 2 साल के अंदर सारी कसर काट ली। कहते हैं जीवन तक थोड़ा ही बला जब सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना लिखित रहनी को। तो इस प्रकार उन दोनों प्राणियों का मोक्ष किया उस कबीर भगवान ने। तो कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज होए जो हंसा,
और तारों तास के 71 वंशा, आपकी 101 पीढ़ी पार करेगा भगवान, ये सत्कर मान लियो, लगे रहना आखिरी सांस तक। कोटि कोटि जन्मों के शुभ संस्कार जिस पुण्य आत्मा के उदय होते हैं, वही पुण्यकर्मी प्राणी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से जुड़ते हैं। उन पुण्यात्माओं के पूर्व संस्कारों की गिनती नहीं हो सकती। परमेश्वर कबीर जी हम सभी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान कराने के लिए आते हैं, और वो ज्ञान वो अपने मुख कमल से स्वयं बोलते हैं। उसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मण मुखे, ब्रह्मण मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। और उस अमर वाणी को, तत्व ज्ञान को जानने के पश्चात प्राणी पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष स्वयं आकर के अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और निष्कपट भाव से सरलता से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे एक बात तो ये सिद्ध हो गई है कि गीता ज्ञानदाता ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म नहीं है, ये परम अक्षर ब्रह्म नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। और दूसरी बात ये सिद्ध हो गई है कि गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि कोई तत्व ज्ञान है और वो गीता से हटकर है। यदि गीता के अंदर ही वो ज्ञान होता तो वो बोल देता कि गीता अध्याय नंबर फलाने में आप उस ज्ञान को पढ़ो, वो तत्व ज्ञान है। उसने स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि कोई और ज्ञान है जो गीता का ज्ञान मैं दे रहा हूं उसे हटकर है, और वो कंप्लीट ज्ञान है, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। और तीसरा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए उसने तत्वदर्शी संतों के पास जाकर तत्व ज्ञान को समझने के लिए अर्जुन को कहा है। तो वो तत्वदर्शी संत पुण्यात्माओं, ये दास है रामपाल दास, वो तत्वदर्शी संत है। जिस ज्ञान का श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को ज्ञान नहीं, देवी को ज्ञान नहीं, गीता ज्ञानदाता इस सर्वपुरुष ब्रह्म को ज्ञान नहीं, वो ज्ञान परमेश्वर ने अपनी अमृत वाणी में, कबीर वाणी में लिखा हुआ है। और कबीर पंथी भी उस ज्ञान को समझ नहीं सके। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी सूक्ष्म वेद कहलाता है। वो सूक्ष्म वेद को जो कबीर पंथी कहलाते हैं वो भी नहीं समझ सके, क्योंकि वेदों का समझना ये जनसाधारण की सतर की बात नहीं है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रह अज्ञानी। क्योंकि गुरु के बिना वेदों को समझा नहीं जा सकता, और गुरु के बिना जो वेद पढ़ते हैं उनको निष्कर्ष पता लगता नहीं, सारांश से परिचित नहीं हो पाते। इसलिए उनका प्रयत्न ऐसा है जैसे कोई मूढ़ किसान भूस को कूट कर उससे कनक प्राप्ति का प्रयत्न कर रहा हो।
जैसे धान की पराली पड़ी हो कहीं पर और उस पराली को कोई कूट रहा हो और उससे कोई पूछे क्या कर रहा है, कि धान निकाल रहा हूं, तो उसका व्यर्थ प्रयत्न है। वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, या तो शराब के नशे में या कति मेंटल है। तो इसी प्रकार बताया है कि वेदों का गुरु के बिना पढ़ना, ये नकली गुरुओं से भी वेद नहीं पढ़े जा सकते। आज तक के जितने ऋषि महर्षि हुए ये सारे नकली गुरु थे, ये गुरु नहीं थे। इनको अध्यात्म ज्ञान शून्य था इनका। गुरु स्वयं परमात्मा आते हैं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिन और न दूजा अंश। आदरणीय स्वामी रामानंद जी ने जब परमात्मा को सचखंड सतलोक यथास्थान पर देखा और फिर उसको यहां पर भी बनारस में भी देखा, काशी में देखा उस कबीर भगवान को, तब कहा था दोहू ठोर है एक तू और भया एक से दो। गरीबदास जी इन चित्रण कर रहे हैं जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को चित्रण किया। गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। रामानंद जी कह रहे हैं कि हमारे लिए आप सतलोक से चलकर आए हो, दोनों ठोड़ आप ही हो, ऊपर भी सतलोक में सचखंड में भी आप हो और यहां भी आप ही हैं। दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही भगवान हो, परमेश्वर हो, और तुम ही वास्तव में संत हो जो संत के अंदर गुण होते। तुम सतगुरु, सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाले, सब सदग्रंथों से परिचित आप ही हैं। और आप ही हंस हैं। हंस माने विकार रहित आत्मा, जिसमें कोई किसी प्रकार का दोष ना हो। रियल में जो भक्त होते हैं, स्वामी रामानंद जी कह रहे हैं कि वास्तव में भगवान भी आप ही हो, जो रियल गॉड होता है, कंप्लीट गॉड आप हैं। और आप ही संत हो, संत जो शील स्वभाव के होते हैं। और आप ही सतगुरु हो, सब सदग्रंथों को जानने वाले। सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षण भी बता दिए कि सभी सदग्रंथों का जानकार होता है वो सतगुरु होता है। तो उन सब सदग्रंथों का ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं सतगुरु रूप में आकर के 600 वर्ष पहले कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बोला। वो परमात्मा स्वयं आकर ही अपना ज्ञान बताते हैं। वो वास्तव में गुरु होते हैं और उनके द्वारा बोली गई अमृतवाणी लिपिबद्ध की जाती है। वो सूक्ष्म वेद है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है। उस सूक्ष्म वेद को कबीरपंथी नहीं समझ सके। अन्य समाज तो कोसों दूर है उनके विधान और परमात्मा के ज्ञान से। लेकिन जो कबीरपंथी कहलाते थे ये नकली हैं सारे, क्योंकि इनके पास कबीर साहब का यथार्थ ज्ञान नहीं, इनके पास यथार्थ भक्ति विधि नहीं। तो इसलिए उसके पश्चात परमात्मा स्वयं फिर अन्य महापुरुषों को भी मिले अपना साक्षी बनाने के लिए कि कबीर इज गॉड। पुण्यात्माओं, परमात्मा का जो ज्ञान है परमात्मा ही करा सकता है। जीव अपनी शक्ति बल से या अपने अभ्यास प्रयत्न से परमात्मा को नहीं जान सकता। अगर ये जान सके होते तो हजारों वर्ष इन्होंने समाधि मेडिटेशन करके देख लिए। अब जो 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम भक्ति करके मोक्ष का दावा करते हैं वो खोखला दावा उनका। हजारों वर्ष उन्होंने इस शरीर में खूब टक्कर मार ली और लास्ट में कह दिया गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता। तो परमात्मा नहीं देख सके वह, परमात्मा का जो प्रकाश देखा है तो परमात्मा बिना प्रकाश होगा किसका। वो तो ऐसा है जैसे ये शरीर है हमारा, ये ऐसा है जैसे किसी सरोवर तालाब के साथ में कोई मकान बना हो, कोई महल बना हो।
और उस सूर्य का प्रकाश उस सरोवर के जल से रिफ्लेक्ट होकर, प्रतिबिंब होकर के, और उस मकान की किसी छत पर लग रहा हो, तो वहां उसका प्रकाश तो सूर्य का है, लेकिन वो सूर्य नहीं है। और कोई ये कहे ये प्रकाश तो सूर्य का है जो घर में हम देख रहे हैं, लेकिन सूर्य निराकार है, तो क्या वो बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते? तो इस शरीर रूपी महल में उस परमात्मा का रिफ्लेक्टेड यानी प्रतिबिंब देखते हैं ये लोग, और लास्ट में इन्होंने यही मान लिया कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है त्रिकुटी में या जहां भी वो ध्यान का व्यर्थ प्रयत्न करते। तो परमात्मा बिना प्रकाश किसका हो गया वो? तो परमात्मा निराकार कैसे है जब उसका प्रकाश आपने देखा तो है कहीं वो? तो सूर्य को निराकार बताने वाले और सूर्य का प्रकाश देखने का दावा करने वाले वो बुद्धिहीन प्राणी है। यही यथास्थिति समझ लेना इन अज्ञानी ऋषि महर्षि और आज तक के जितने परमात्मा से अपरिचित संत हैं, उन्होंने यही थ्योरी बताई है, चाहे वो राधा स्वामी पंथ से संबंधित है, चाहे वो धन सतगुरु पंथ से, चाहे जय गुरुदेव पंथ से, और चाहे कोई अन्य जितने भी आज तक संत ऋषि महर्षि आप जिससे भी विचार सुनोगे, परमात्मा निराकार है। और जो निराकार और साकार दोनों स्थिति बताते हैं वो कति अनजान है। वो कहते हैं परमात्मा मूलतः तो वो निराकार ही है, लेकिन यहां साकार बनकर आता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण रूप में। कोई बात हुई? फिर निराकार साकार अलग कैसे हो गया? तो साकार मानो या निराकार मानो उसको, तो दोनों सच्ची नहीं होती किसी वस्तु की। कोई नहीं होगा अंधा भी है और दिखा भी है, ये दोनों बात थोड़ी हो सकती है कि अंधा है तो अंधा ही है, उसको दिखता नहीं फिर, और दिखता है फिर अंधा कैसे? निराकार है तो साकार कैसे हो? साकार है तो निराकार कैसे? तो जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं मिले अपने प्रयत्न से, पुण्यात्माओं, आज तक किसी ने भगवान को पाया नहीं। राज्य भी त्याग दिया, परिवार भी त्याग दिया, जंगल में वन में जाकर के गुफाओं में भी रह लिए, धुने लगाकर प्रयत्न किए, चारों तरफ आग बाल कर, और झरनों में खड़े होकर भी साधकों ने परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न किया, लेकिन ऑल इन वेन यानी सभी निष्फल रहे, क्योंकि उनकी साधना अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी। उनकी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, मनमाना आचरण था। और अब भी जो कर रहे हैं मनमाना आचरण, वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी परम गति होती है, और न ही उनका कोई कार्य सिद्ध होता है, उसको कोई सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। इसलिए गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में स्पष्ट किया है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। सदग्रंथों के आधार से ही आप अपना कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, ये निर्णय कीजिए। किसी की दंत कथा लोकवेद पर विश्वास मत कीजिए। तो जितने भी ये कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, वो एक कहीं रहता नहीं है, उसका कोई बॉडी नहीं है, परमात्मा बॉडीलेस है, तो ये सब भ्रमित हैं, इनको कतई ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। और जिन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले वो स्वयं ही आकर मिले, उनका एक विधान है, वो ऐसी लीला करते ही करते हैं जैसे हमारे वेद प्रमाण करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9
सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। और भी अनेक स्थानों पर यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, तेजो में, लोक में, धाम में। वो एक पृथ्वी है जो स्वप्रकाशित है और वहां परमात्मा एक राजा के समान विराजमान है सिंहासन पर, यानी तख्त पर। सिंहासन पर कहो, तख्त कहो, जैसे कहते थे ना दिल्ली के तख्त पर बाबर का राज्य इतने वर्ष तक रहा। तख्त माने सिंहासन, गद्दी। तो अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन यानी तख्त पर वो परमात्मा राजा के समान विराजमान है और वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको यथार्थ ज्ञान कराते हैं, अपने से परिचित कराते हैं। वो लीला कबीर परमात्मा ने, अल्लाहु अकबर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने की है, जो काशी में 120 वर्ष तक जुलाहे की लीला करके सहस्री राय थे, सहस्री चले गए। अपने गुणों के अनुसार वो परमात्मा किन किन महापुरुषों को कलयुग में मिले, जो दास के नोटिस में है, नॉलेज में है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी बनारस वाले, काशी वाले। इन महापुरुषों को वो परमात्मा अपनी लीला अनुसार, अपने गुणानुसार मिले और इनको सचखंड लेकर गए। धर्मदास जी को जब सचखंड लेकर गए, 3 दिन तक वो अचेत रहे, 3 दिन और 3 रात। ऐसे ही मुल्कदास जी को लेकर गए, वो भी 3 दिन तक अचेत रहे। ऐसे ही नानक जी को लेकर गए, सिख धर्म के प्रवर्तक को, 3 दिन तक वो लापता रहे। उनका शरीर कहीं जंगल में रख दिया, उनकी आत्मा को लेकर परमात्मा सचखंड गए। तीसरे दिन उनको वापस छोड़ा। वहां के उपस्थित व्यक्तियों ने सोच लिया था कि ये बेई नदी के अंदर जल में डूब गए हैं नानक जी, क्योंकि डुबकी लगाकर पानी से बाहर नहीं आए थे, स्नान करने के लिए डुबकी लगाई थी, वहां से अंतर ध्यान हो गए थे। इसी प्रकार आदरणीय दादू साहिब जी को परमात्मा लेकर गए थे, 3 दिन तक वो भी अचेत रहे थे, 3 दिन 3 रात। और तीसरे दिन फिर आकर के परमात्मा ने उनकी आत्मा वापस डाल दी थी, वो सचेत हो गए थे। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा दिन के 10 बजे मिले थे, खेतों में, जंगल में गौ चरा रहे थे वहां पर, तो वहां से लेकर गए थे और उनको उसी दिन शाम को देर रात तक वापस छोड़ दिया था। उनको मृत जान करके चिता पर रख दिया गया था। चिता प्रज्वलित करने से पहले ही परमात्मा ने उनकी आत्मा को प्रवेश कर दिया बॉडी में और एकदम वो खड़े हो गए। इसी प्रकार आदरणीय गीसा दास साहिब जी भी 3 दिन और 3 रात तक ऐसे ही अचेत रहे थे और तीसरे दिन परमात्मा ने उनकी आत्मा को छोड़ा था। तो इसी प्रकार रामानंद जी कुछ घंटों तक ही परमात्मा के साथ ऊपर रहे थे, 5-6 घंटा, और फिर उनकी आत्मा को जो वापस छोड़ा तो वो परमात्मा के गवाह बने, साक्षी बने। तो पुण्यात्माओं, उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले, इनको परमेश्वर ने अपना यथार्थ ज्ञान पुनः दिया। वैसे तो अन्य महापुरुषों को भी बताया, लेकिन उस समय की वाणी जो है बीच में थोड़ी बहुत कोई रह जानी थी, इधर उधर पूरी संग्रहित नहीं हो पानी थी। तो गरीबदास जी के रूप में परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा के माध्यम से अपना कंप्लीट ज्ञान दिया और एक गोपाल दास नाम के
एक दादूपंथी संत ने वो लिखी और गरीबदास जी बोला करते थे। ऐसे ही धर्मदास साहिब जी ने लिखी थी, परमेश्वर कबीर जी बोला करते थे। लेकिन इतने समय गुजर जाने के बाद उसमें मिलावट हो जाना स्वाभाविक था, इसलिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा अपना यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाया। और इसका प्रमाण उन्होंने पहले ही बोला था कि 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा और गरीबदास जी के माध्यम से मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी, प्रकाश होगा। तो गरीबदास जी ने बताया है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया यो काशी माहे कबीर हुआ। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि हम इंक्लूडिंग मी यानी गरीबदास सहित नानक जी को, अब्राहिम सुल्तान अधम को और दादू जी को, गरीबदास साहिब जी कह रहे हम सबको पार किया। किसने? परमात्मा कबीर जी ने। और कौन है वो कबीर जी? जो धानक रूप में, जो लाहे रूप में काशी में 120 वर्ष तक रहे थे। वो परम अक्षर ब्रह्म, वो सत्य पुरुष, वो अकाल मूर्त हैं, वो शब्द स्वरूपी राम है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा, जो गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 24 पर अंकित है वाणी कि एक सवान दुई सवानी नाल भलके भौकाई सदा ब्यार, कूड़ छुड़ा जूठा मरदार, ये धानक रूप रहा करतार। तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहे आधार, और धानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भौता भारी, धानक रूप रहा करतार। परमात्मा सचखंड में लेकर गए आदरणीय नानक साहिब जी को। फिर परमेश्वर ने उनको बेई नदी के किनारे वापस छोड़ दिया सशरीर। तो उसके बाद उन्होंने, परमात्मा ने सचखंड में कहा था कि मैं काशी में रहता हूँ, जुलाहे का काम, दानक का काम करता हूँ और सतनाम दूंगा, वहां आ जाना, सतनाम से मोक्ष होगा बच्चा, और कोई तरीका नहीं। तो नानक साहिब जी एक सुल्तानपुर शहर में एक नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। वो नौकरी त्याग दी, सच्ची सरकार की नौकरी के लिए चल पड़े। बनारस में पहुंचे, जब देखा जो सचखंड में देखी थी जो सूरत, और वो देखा वहां एक जुलाहे के रूप में कपड़ा बुनते हुए, तब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। बोली आत्माओं देखो, ये लोगों आओ, ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये ठग है, ये ठगवाड़ा है। प्यार में रो रो कर कह रहे थे, ये बैठा धानक रूप रहा करता और धानक रूप रहा करता। इसी प्रकार दादू साहिब जी ने कहा है कि जिन मुख को निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। और मुल्कदास जी ने कहा था, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। और फिर कहा है कि दास मलोक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काफी लंबा प्रकरण है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा आपको प्रमाण दे रहे हैं। और आदरणीय धर्मदास जी ने कहा है
आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सत्यलोक से चल कर आए, सत्यलोक से चल कर आए, काटन काल की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दियो जी कबीर। तो ऐसे इन महापुरुषों ने परमात्मा के गुणगान किए। और गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में परमात्मा की महिमा और हमें जो भगवान ने यहाँ क्रिया करने के संकेत दिए हैं, आदेश दिए हैं, वो वर्णन किया है, सुनाते हैं। क्या बताते हैं? कस्तूरी नाम कबीर है, ये बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न संते। गरीबदास जी कह रहे हैं कि कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े महकंत, और आद अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न संत। कि जैसे कस्तूरी को चाहे कोई छुओ या ना छुओ, उसमें से प्रॉपर महक आती ही रहती है अपने आप ही। यानी परमात्मा कबीर जी की शक्ति अपने आप झलकती रहती है। जो संत उससे जुड़ जाता है, जो भक्त उससे जुड़ जाता है परमात्मा से, तो वो पल पल साथ रहता है और आभास कराते हैं परमात्मा कि मैं साथ हूं भाई बच्चे। और वो भक्त फिर पल पल में परमात्मा से मिलने वाले लाभ को महसूस करता है। तो यहाँ कहते हैं कस्तूरी नाम कबीर है, परमात्मा से प्राप्त जो मंत्र है, परमात्मा की शक्ति उस मंत्र जाप करने वाले के अंदर अपने आप कार्य करती रहती है। और बिन छेड़े महकंत, आद अंत की कहते हूं, पटतर कोई न संत। गरीबदास जी कहते हैं शुरू से और अंत तक बताता हूं कि इस परमेश्वर कबीर जी के बराबर कोई संत भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, समर्थ है। चिदानंद चंदन कला अवगत लहर उठंत, और झिन्न आकार अजोख पद तिरकुटी में दिखंत। तिरकुटी भिरकुटी मेट दे, घट के घाट अनंत, और घट मट से न्यारा रहे जाका आदि न अंत। अब क्या बताते हैं कि जो तुम इस बॉडी में परमात्मा को देखने की चेष्टा करते हो, इसके अंदर परमात्मा का केवल प्रतिबिंब ही देख सकोगे। वो परमात्मा जहां रहता है वो स्थान भिन्न है, वहां जाने की विधि भी उस सूक्ष्म वेद में ही वर्णित है, अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीरे, बेड़ा पार लगाए हूं सुरत सरोवर तीरे। दो नैनो बिच कमल है उजल हिरंबर धामे, शेष शेष पुन रटत हैं जिन्होंने पाया वो राम। शेष 88 ना गए 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई भूखे। अब क्या बताते हैं परमात्मा? गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा की महिमा के जिस स्थान पर हमने पहुंचना है, जहां जाने के बाद साधक को कोई जरा और मरण कष्ट नहीं रहता, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है, वो सुख सागर है। वहां जाने की जो साधना है वो या तो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं या उन महापुरुषों को प्राप्त थी जिनके विषय में दास ने अभी आपके सामने उनके शुभ नाम बताए। लेकिन उन महापुरुषों को हमने महत्व नहीं दिया। उस समय जिस समय वो प्रगट थे, उनके जाने के बाद भले ही हम ढेर सारे अनुयायी भी बन गए, लेकिन जो रहस्य उन छुपा गए वो अपने एफिडेविट
अमृतवाणियों में अब एफिडेविट बना गए, लिख गए, उनको वो खुद ही समझ सकते हैं, उसमें कोड वर्ड होते हैं। उसके बाद उनके जाने के बाद बहुत ज्यादा अनुयायी भी बन गए, लेकिन उनके उन संकेतों को नहीं समझ सके। उन महापुरुषों ने क्या कहना चाहा था, समाज ने स्वीकार किया नहीं। देख सकते हैं आप आदरणीय नानक साहिब जी के उसमें कितने अनुयायी थे जब वो वर्तमान में थे, बहुत ही नाम मात्र थे। उनके जाने के बाद आप देख रहे थे करोड़ों की संख्या में सिख बन गए, शिष्य बन गए। उस समय कोई पूछने वाला ढंग से उनसे अर्ज करते तो वो रहस्य बता देते, लेकिन उस समय हम उनकी कीमत को समझ नहीं सके। ऐसे ही कबीर परमेश्वर आए थे, उस समय लोगों ने परमात्मा को समझा नहीं, वहां की जनता ने, तो परमात्मा अपना कोड वर्ड लिख कर चले गए। ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को, मुल्कदास साहिब जी को, दादू साहिब जी को मिले, उस समय उनकी कोई किसी ना पूछ नहीं की, मैं तो नहीं दिया, जिस कारण से वो अपने कोड वर्ड छुपा कर चले गए। अब उन सभी सांकेतिक शब्दों को, उन अद्भुत रहस्यों को उजागर करने की बुद्धि इस दास को दी कबीर भगवान ने। तो सभी सदग्रंथों की, सभी महापुरुषों के शुभ संकेत हैं और रहस्य में संकेत है, उनको बताने के लिए इस दास पर मेहर करी है, और वो आपको अब रूबरू कर रहा है, इसका लाभ उठाओ। अब क्या बताते हैं कि जो ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर बताता है वो है मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, और उसको ना समझकर ये 88,000 ऋषि कहते शेष 88 ही ना गए और 2400 पर चौखे। 88,000 ऋषि माने जाते हैं सनातन धर्म के अनुसार, और 24 अवतार माने जाते हैं, 25वां अभी आना शेष है। तो ये बता रहे हैं कि आप बात करते हो अपनी इन साधनाओं को से पार होने की, वो 88,000 ऋषि नहीं पहुंचे, और ये 24 अवतार भी उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सके, और 33 करोड़ देवता माने जाते हैं। कहते हैं 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक है। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंदे सभी नरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता ये सब काल की डोर से बंधे हुए हैं, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं। अपनात्मा, अब यहां बहुत बड़ी शंका पैदा हो जाती है भक्त को कि 88,000 ऋषि ऐसे महापुरुष कहलाते हैं और वो भी पार नहीं हुए। तो पुण्यात्माओं, ये कहने से नहीं, प्रमाणों से सिद्ध होगा कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान था, और ऋषियों को तो होगा कहां, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही ज्ञान प्राप्त है इनको। अब एक शब्द दास ने परमात्मा की अमर वाणी से, गरीबदास जी की वाणी से बोला है कि शेष 88 नहीं गए और 2400 पर चौक, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक। यानी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 24 अवतार जो अभी तक आ चुके, ये मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इनके पास अध्यात्म ज्ञान नहीं था, वो तत्व ज्ञान नहीं था जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो अमृत ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है जो उन्होंने अपने मुख कमल से बोला है। उसमें विस्तार के साथ साधना लिखी है, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बताई है। उसको जानने के बाद मोक्ष प्राप्ति होगी। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, और तत्व ज्ञान से अपरिचित है तो मोक्ष कहां से होगा उनका? तो ये अंडरस्टूड है पुण्यात्माओं कि अभी तक इन ऋषि महर्षियों और इन देवताओं को कख भी पता नहीं था अध्यात्म मार्ग का।
केवल दृढ़ होते रहे, सिद्धियां प्राप्त कर लेते, आकाश में उड़ जाने की, पृथ्वी के ऊपर चलने की, सागर को पी जाने की। ये तो अपना जीवन नाश करने के एक चमत्कार हैं, और मोक्ष प्राप्ति के लिए वो मंत्र जो उसका आधार है वो इनको प्राप्त नहीं हुआ। अब इसका प्रमाण देखते हैं। श्री ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है इन सभी ऋषि महर्षियों को, और ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान है? ब्रह्मा जी से ज्ञान विष्णु जी को प्राप्त हुआ, और ब्रह्मा जी से ही शिव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, अब ब्रह्मा जी से ही देवी को प्राप्त हुआ। अब ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान है ये बताते हैं। ये देखते हैं अपने ही सदग्रंथों में। और ये सचित्र मोटा टाइप ये यहां से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके आपको दिखाते हैं 28-29 पृष्ठ पे। ये है पहला स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत देवी पुराण, और 28 पृष्ठ पे यहां व्यास जी, राइटर ऑफ द ऑल पुराण एंड वेद, नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता है, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता के आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, संकर संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से भी संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं शेष नाग की सैया पर सोता हूं और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूं, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। फिर यहां बताया है, मुझे सब प्रकार से शक्ति के यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा जी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं।
मैं उसी की भक्ति करता हूँ, साधना करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में इन भगवती शक्ति से यानी दुर्गा जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं, भगवान नहीं। अपने आत्मा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, नारद और व्यास जी के ज्ञान के सतर का अपना पता लग गया कि ब्रह्मा जी तो श्री विष्णु जी को सर्वेश्वर, सब जगत का रचनहार, सबका पालनहार बता रहा है, और विष्णु जी कह रहे हैं मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, दुर्गा ही सब कुछ है और मैं उससे ऊपर किसी भगवान से, किसी देव से परिचित नहीं हूं, उससे ऊपर कोई शक्ति ही नहीं है। आ गया सत्र श्री विष्णु जी के ज्ञान का, और इन्हीं से ज्ञान प्राप्त है श्री शंकर जी को। अपने आत्मा श्री देवी जी कैसा ज्ञान रखती हैं, उनके पास ले चलते हैं आपको। ये देखिएगा 562 पृष्ठ पर 7वां स्कंद, इसी पवित्र पुराण का 7वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है और ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रही है, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, पहले तो अपने विषय में बताया, फिर कहा है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुप्त चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब श्री देवी कह रही है कि एक ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, दैट्स ऑल। जीवात्मा तो साधना करे और ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर कायमदास नाम है। कायमदास जी आप कहाँ से हैं? गढ़ी कछवाया, जनपद हाथरस, उत्तर प्रदेश से। सर क्या काम करते हैं आप? मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, ठेकेदारी का। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 जनवरी 2014 को ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं संतों की सेवा में लगा रहता था। जो भी हमारे घर पे या कहीं भी मुझे दिखाई दे जाते थे संत जन, तो उनकी पीछे लग जाता था और ज्ञान सुनने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी। और जहाँ तक कि मैं सत्संगों में भी जाया करता था तो हर संत को भगवान का स्वरूप देखता था और उनकी सेवा करता था और सत्संग भजन ज़्यादा सुनता था और इससे मुझे ज्ञान भी हुआ था। तो मैं उनके साथ रह करके भजन जान गया था और वो काम करने लगा था मैं उनके साथ में। और मैंने 15 वर्ष तक जो नकली संत हैं, आज मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पता चला है, उनकी खूब सेवा की और उनके साथ रहा। एक दास उनके साथ रह करके जब सत्संगों में भजन गायन करता था तो बहुत शाबाशी मिलती थी। लेकिन एक दिन मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा। एक संत बोले कि ठीक है, लेकिन आप भजन भी गाते हो, ज्ञान भी है, लेकिन बिना गुरु के कुछ नहीं है आपके पास। तो मुझे एक झटका सा लगा। तो मैंने उन्हीं से प्रश्न किया, तो गुरु किन को बनाऊं मैं?
तो क्या आप किसी को भी गुरु बना सकते हैं। उनका मतलब ये था कि वो भी थोड़ा जानते थे, तो वो चाह रहे थे कि मुझे ही गुरु बना लें। लेकिन मेरे नज़दीक एक गांव पड़ता है, वहाँ के भी एक संत थे जो राधा स्वामी से थे, तो उनका और उनकी एक जैसी टक्कर लगती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं दुर्गादास जी को ही गुरु बना लूँ जो राधा स्वामी मजहब से थे। तो उनको मैंने गुरु बनाया। गुरु बना करके फिर उनके बताए मार्ग पर चलता रहा, उनसे दिए मंत्रों का जाप करता रहा। लेकिन सर मैं बर्बाद हो गया। उस बर्बादी का कारण बयान नहीं कर सकता। उसके चलते चलते गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाना, वहाँ जा कर के भंडारे करना, किसी जीव को नहीं सताना, इसके साथ साथ भी मेरे घर में भूत प्रेतों का साया बन गया। जो बच्चे घर में प्रवेश भी नहीं कर पाते थे। एक दिन मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा। लॉबी में बैठा हुआ था अपनी कुर्सी पर, जीने के नीचे लोहे के फरमे रखे हुए थे। ऐसा लगा कि एक फरमे को उठा करके दूसरे फरमे में 10 फीट की ऊंचाई से गिराया है। मैं अंदर तक हिल गया। सोचने लगा बच्चे सही कहते थे, जब मेरी ये हालत है तो बच्चों की हालत क्या होगी। किसी के बताने पर मैं उसका उपचार ढूंढने लग गया साहब। वो दुख मेरा वरदान साबित होगा आगे के लिए। जैसे आज मुझे पता चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। मैं दिल्ली भी गया, गंगा पर बहुत पंडा वगैरह रहते हैं, वहाँ के लिए कहा तो मैं वहाँ भी गया। इसी बीच में हमारे एक साले साहब बोले कि आपने ये मकान बनवाया है, आपने कोई हवन यज्ञ नहीं कराया। मैंने वो हवन भी कराया, सभी रिश्तेदारों को, जो भी हमारे बंधु सखा थे सबको बुलाया, हवन करवाया, लेकिन वो तांडव खत्म नहीं हो रहा था। इसी बीच हमारे साले ने कहा कि चलो या जी कोई बात नहीं, हमारी ननिहाल में एक भगत हैं बहुत बढ़िया हैं, और वहाँ आप चलिए और शायद आपका निवारण हो जाएगा। बरसात का टाइम था, बरसात में भीगते भीगते वहाँ पहुँचा। मैं बच्चों को साथ ले गया, तो वहाँ जाकर के उनसे मुलाकात की। उन्होंने मेरी दशा देखी। उन्होंने कहा कि भाई आज मैं आश्चर्य में हूँ, आपको देख रहा हूँ कि आप जीवित हो। आपके ऊपर तो 3 ताप का दोष है, आपके ऊपर तो घातें रखी हुई हैं, आप जीवित कैसे हो। और वो सही कह रहा था, क्योंकि मुझसे 2-3 बार एक्सीडेंट भी हो चुके थे, लेकिन परमात्मा की दया थी आज तक जिंदा रखने की, तो बाल बाका नहीं हो पाया। फिर बोले कि चलो मैं ठीक कर दूंगा, कोई चिंता मत करो, घबराने की बात नहीं है। आप उसने कुछ बताया कि मुझे ताबीज़ लाओ, ये लाओ, वो लाओ। मैं ठीक है लाता हूँ। फिर बोले कि गौलोचन और आएगा, उसमें रखा जाएगा। मैंने कहा साहब मैं गौलोचन को नहीं जानता, ये गौलोचन क्या होता है। तो उसने कहा कि किसी किसी गाय के पेट में न मालूम सींग में जन कहाँ निकलता है, वो कसाई के पास मिलेगा और आप ठीक हो जाओगे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं किसी गाय की हत्या करके अपनी जिंदगी नहीं चाहूँगा। सर फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? तो हमारे गांव के एक करण सिंह नाम के व्यक्ति थे, और वो पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश रखी हुई थी, तो वो पुस्तक मैंने ली और इतनी ललक थी कि मैंने रात और रात 2 रातों में वो पुस्तक पढ़ी और वो ज्ञान समझ में आया। तो मुझसे कुछ रुका नहीं गया और फिर मैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ ध्यान आकर्षित हुआ कि मुझे इन संत से नाम दीक्षा लेनी चाहिए। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी, उसके बाद तो मेरा जीवन ही बदल गया सर। मेरा जीवन, मैं जिस समय ये सब आपको वृतांत बताया मैंने, ये वहाँ भंडारे भी किए, संतों के साथ रहा और उनकी सेवा भी की, तो मैं उस समय तक मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, मैं बर्बाद हो चुका था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद में एक तो मेरी आर्थिक तंगी मेरी सुधर गई। जैसे कि मैं बिल्डिंग का काम करता था तो वहाँ मैं लेबर वर्किंग करता था। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद में मैं एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहा था, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही थी, तो मैं बार बार अपने लेबर रेट के हिसाब से बात कर रहा था। तो वह बात मेरे मुंह से संत रामपाल जी महाराज की दया से निकली कि मैं तो विद मटेरियल भी काम करता हूँ, लेबर वर्किंग भी काम करता हूँ। तो उन्होंने वो बात मेरी पकड़ ली कि साहब हम तो विद मटेरियल काम कराना चाह रहे थे आपसे। तो मैं ठीक है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट मुझे विद मटेरियल मिला और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से
4 महीने के अंदर मुझे 4-5 लाख रुपए का उसमें प्रॉफिट हुआ। ये संत रामपाल जी महाराज जी की ही दया थी। इसके बाद जो मैं नाम दीक्षा लेकर के अपने घर पे आया, जब घर पे आया तो मुझे जो भूत प्रेत का साया था, बच्चे अंदर प्रवेश नहीं हो पाते थे उस मकान के अंदर, वो खुशी से अपने मकान के अंदर बैठे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सारा प्रकोप खत्म हो गया सर। उससे पहले मैं हर साल अपना ट्रीटमेंट कराता था, कभी भी दस्त लग जाते थे, कभी फीवर हो जाता था, नाना प्रकार की बीमारियों से मैं ग्रसित रहता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद आज तक मुझे फीवर भी नहीं आया, मैंने कोई टेबलेट भी नहीं खाई। उनकी इतनी दया रहती है हर समय, और वो साक्षात दर्शन भी देते हैं। उन्होंने जो शास्त्र कमल यहाँ बताते हैं वह भी पहले नाम दीक्षा देने के बाद ही खोल दिया था। उसका नज़ारा आप चाहो तो मैं नज़ारा भी बता सकता हूँ कि उन्होंने कहाँ कहाँ तक की सैर कराई थी और क्या वृतांत था वहाँ का। सर, आपकी बातों पर यह प्रश्न उठता है कि आपने बताया कि पहले आपने बहुत तीर्थ भ्रमण किए और भंडारे भी किए, आप 15 साल से राधा स्वामी पंथ से भी जुड़े रहे, लेकिन इन सब भक्ति क्रियाओं से आपको कोई लाभ नहीं हुआ। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, आप बीमार रहने लगे। फिर जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपकी सभी समस्याएं ठीक हो गईं। तो सर, ये क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोग इतनी जल्दी कैसे ठीक हो रहे हैं? आप सभी लोग उन्हें संत रामपाल जी महाराज के नाम से जानते हैं, लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज ही नहीं बल्कि पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब हैं, जो वेदों के अनुसार, जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करा रहे हैं। हमें यह भी मालूम पड़ा कि ये पूर्ण संत हैं। क्यों पड़ा? कि गीता जी अध्याय 15 के प्रथम श्लोक में लिखा हुआ है कि ऊर्ध्वम मूलम अधः शाकम अश्वत्थो पराः अव्ययम् छंदास्य से परानियतम वेद से वेद। जो संत जड़ से और तने तक, नीचे तक इस संसार रूपी अविनाशी वृक्ष को जान चुका है, वह तत्वदर्शी संत होता है। इसके विषय में गीता ज्ञानदाता भी नहीं जानता। सर, आप 15 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे और भक्ति साधनाएं भी की, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर, कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा ही किया, क्या कारण रहा सर? ये मनगणंत जो संत हैं वो इसलिए कहते थे कि कहीं हमारे यहाँ से ये साधक सच्चाई सुन करके कहीं चले न जाएं। ये बिल्कुल यथार्थ झूठ है। हमारे कबीर परमेश्वर जी ने कहा था, जब तक गुरु मिला नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। तो हम शास्त्रों के अनुकूल ही, जब एक अगर मोटी मिसाल लेके चलें, हम किसी तरह से रोग से पीड़ित हो गए हैं, हमको बुखार है या कोई भी अनंत बीमारी लग गई है और डॉक्टर से हम उपचार भी करा रहे हैं, वहाँ हमको कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो क्या हम दूसरा डॉक्टर नहीं बदलेंगे सर? बदलना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार ये हमारा जन्म मरण का रोग है। इसको ये नकली संत, इनके पास कोई औषधि नहीं है, कोई मंत्र नहीं है इसको काटने का। संत रामपाल जी महाराज जी के पास वह औषधि है, वह मंत्र रूपी औषधि है, जो उनके मंत्रों के उच्चारण से ये काल भी भयभीत होता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? जी सर, संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पर सत्संग चल रहे हैं, उन सत्संगों को देखें। उस सत्संग के चलते नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पर मोबाइल नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर तो किसी भी नंबर पर आप बात कर सकते हैं और अपना नजदीकी जो निवास है वह बता सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने हर जगह नाम दीक्षा खोल रखे हैं, तो अपने नजदीकी नाम दीक्षा का वहां से पता चलेगा, वहां से नाम दीक्षा ले सकते हैं सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी पंथ वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं उन भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी भक्ति साधना में आप लगे हुए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, हर शिष्य अपने गुरु को सर्वोपरि मानता है, मानना भी चाहिए। तो दास ये कहना चाहेगा कि उस जो भक्ति आपको मंत्र दिए गए हैं उनको शास्त्रों से कंपेयर करें, क्योंकि आज पढ़ा लिखा समाज है, युवा समाज है, तो उसको कंपेयर करके हमें यह देखना चाहिए कि हमें जो वे ऑफ वर्शिप बताई है, जो मार्ग बताया है, भक्ति मार्ग बताया है, ये हमको कितना कहाँ तक ले जाएगा और इससे मोक्ष मिलेगा भी या नहीं, ये शास्त्र प्रमाण है। अधिक जानकारी के लिए चैनल ही देख लें, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम कौन सी साधना कर रहे हैं और ये हमें कहाँ तक पहुँचाएगा। हम काल के जाल में फंस रहे हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि अपनी साधना को शास्त्रों से कंपेयर करें, उन्हें खुद मालूम पड़ जाएगा कि हमें कौन सी भक्ति मिल रही है और कौन सी चाहिए थी। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन
रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222